अरे अब सीधी लेके जाओ, सीधी लेके जाओ, सीधी लेके जानी है, मोड़ना है सीधा, सही मोड़िए गाड़ी बिल्कुल से। ओके ओके ओके, रुकना मत नहीं तू। गॉड। हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अजीम ड्रीम डिज़ाइनर्स। तो मैं भाई अभी तो ढूंढ रहा हूँ कुछ यूआई सिस्टम, यानी कि बटन्स वगैरह जो हमारे गेम में हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जी हाँ, ये एपिसोड है हमारा तीसरा एपिसोड है कार पार्किंग गेम का। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे गेम और देखते हैं किस तरह हो सकता है। जितना हद तक हो उतना कंप्लीट कर लेंगे। मैंने तो लास्ट टाइम ये कहा था कि उसके बाद हम लेवल्स बनाना शुरू करेंगे, बट पिछली वीडियो में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, थोड़ी बहुत उनको हम एडजस्ट करते करते, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने काफ़ी खुद से की थी, इस वजह से देर हो गई थी हमें। तो मैं ढूंढ रहा था कुछ यहाँ पर फ्री पिक पर कि कोई तस्वीरें या यूआई सिस्टम मिल जाए। अच्छा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। इसको क्यों ना हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, लेट्स सी। ओके, मेरी डाउनलोड पे आ जाएगा ये थोड़ी देर में ही, और आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। इसे ओपन कर लेते हैं इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के ऊपर। अब हम इस पर थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करेंगे और इन्हें तकरीबन एक टाइप से हम स्प्राइट शीट बना देंगे। लगता तो अच्छा है, वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिटेल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं सोच रहा था मैं स्टार सिस्टम भी बनाऊँ साथ में, तो कार को सिर्फ पार्किंग पे नहीं जाना होगा, उसे स्टार भी कलेक्ट करने होंगे। तो जितने स्टार्स कलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज 3 स्टार्स होंगे एक लेवल के अंदर, कुछ रास्ते में होंगे सामने और कुछ आपकी कॉम्प्लेक्स जगह पर होंगे, तो आप उधर घूमते हुए जाएँ, उनको स्टार कलेक्ट करके आएंगे। जैसे ही कलेक्ट करके स्टार आएंगे तो लेवल के ऊपर लिखा हुआ जाएगा कि आपने इतने स्पेसिफिक स्टार कलेक्ट किए हैं। ठीक है भाई, तो अभी इसका हम यूआई सिस्टम पहले निकाल लेते हैं बाहर, एक नई फाइल बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, ताकि वहाँ पे मैं असेंबल कर लें, एक अरेंज कर लें उसी हिसाब से। तो यहाँ से सारे जितना भी यूआई सिस्टम था ये हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, काफ़ी छोटा आया इसमें, बट इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो हम इसे अलाइन करते हैं इस तरह से, इसको अनग्रुप करा और इधर आ जाओ भाई, तुम भी यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये लाइन में आ गए हमारे साथ। आर्ट बोर्ड थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, आर्ट बोर्ड छोटा कर दिया। अच्छा, एक न्यू लेयर पे हमें टेबल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल टेबल बनाना है। कितने बॉक्सेस हैं? 2 4 6 8 10 10 बॉक्सेस है, तो 10 का टेबल हमें बनाना है पूरा। ठीक है, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 सॉरी 5 तक के सही था, तो 2 यहाँ पर हो गया और ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। आई गेस सबके लिए खाना है भाई, किसी को कम तो नहीं पड़ रहा है ना? बोलो। अच्छा, बटन बोलते नहीं है, मुझे क्या पता था। चलो इसको हम चेक करते हैं इस तरह से, यारी लेयर को एक्टिव करके। अब सबके खाने मिल गए, तो सब अपने अपने खानों में चले जाओ। अच्छा, बड़े ज़िद्दी किस्म के बटन हैं ये, थोड़े इनको अलग अलग तरीके से सेट करने पड़ेंगे एक एक को। तो हम अलाइन कर देते हैं यहाँ पर एक रख कर, और यहाँ पर दूसरा वाले को भी अनग्रुप करना पड़ेगा इसी की लाइन पर रहकर। तुम यहाँ नीचे आ जाओ। ठीक है, इनको हम अलाइन कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक तरीके से। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा नीचे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। और इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। थोड़ा सा सेंटर भी होंगे ये। ठीक है, बिल्कुल ओके, तुम भी सेंटर हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, बटन्स की फील्ड तो हमारी बन गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट फील्ड हम जो बिल बोर्ड वगैरह की चीज़ें थी, या हमारा पॉपअप जो है उसे एडजस्ट करना है हमें। अच्छा, तो ये पॉपअप काफ़ी अच्छा तो है, बट आई डोंट थिंक कि बहुत हैवी हो रहा है फाइल के अकॉर्डिंग। इसमें डायमंड्स वगैरह का भी है, मुझे पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए था सिर्फ, बट वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेट्स गो फाइंड आउट, और कुछ से ढूंढ लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। सो गाइस, मैंने कीवर्ड सर्च किया है गेम लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड यही चीज़ें होती हैं जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं आज, कि स्कोर बोर्ड जो होता है आपका, लीडर बोर्ड जो होता है, ये जो भी पॉपअप होता है वो लीडर बोर्ड कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक लीडर बोर्ड मिल गया, काफ़ी सही लग रहा है ये। इस पर हम अपने बटन्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लीडर बोर्ड है। अच्छा, इसमें और भी आ रहे हैं, बेसिकली ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। लेट्स सी, आई एम सो कंफ्यूज कौन सा वाला करूँ, ये तो वही वाला दोबारा भी आ गया। अच्छा, ये भी एक लीडर बोर्ड है। लेट्स सी कोई अच्छा सा मिल जाए, और नेवर माइंड, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो हम यही वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस पर डाउनलोड का क्लिक कर दिया मैंने, और लेट्स वेट अ वाइल। डाउनलोड्स पे देखते हैं, जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाए हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आ जाओ बेटा इलस्ट्रेटर के अंदर, तुम दोनों कैंसिल, बाहर जाओ। ओके, सो अब हम यहाँ से ये वाला उठा लेते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। और लेवल्स भी है यहाँ पर, लेवल्स का एक बोर्ड है।
और बाकी दूसरी चीज़ों की बोर्ड है। चलो जहाँ से ज़रूरत पड़े जैसे जैसे हम लोग वो चीज़ें लेते जाएंगे। इसको फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर ले आते हैं अपनी फ़ाइल पर, और यहाँ पे लाके थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सेटिंग्स की चीज़ें नहीं डालूँगा, यहाँ पर हमारा मेन्यू ही होगा। तुम भी जाओ, सेटिंग्स लिखा हुआ भी जाओ, कार्टिस का बटन तुम भी जाओ। ठीक है, तो ये हमारा लीडर बोर्ड हो गया। एक तरह से इसको ग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी है। अच्छा, इस पर हमें प्ले का बटन, अच्छा प्ले का बटन तो इन्होंने दिया ही नहीं यार। ये होम का बटन है और ये क्या बटन है, ये नेक्स्ट का बटन है मेरे ख्याल से। तो प्ले का बटन भी एक ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं कैमरे का बटन और ना मुझे शॉप का बटन, ये बटन नहीं चाहिए, तो इनकी जगह मैं प्ले का बटन एक बना लेता हूँ। तो प्ले का बटन मुझे कस्टमली खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो कलर लेते हैं और प्ले का बटन बनाते हैं। एक स्टार लेते हैं, स्टार लेने के बाद इसकी पॉइंट्स कम करते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बनने के बाद थोड़ा सा बड़ा करते हैं रेक्टेंगल को, और हम इसे इफ़ेक्ट देते हैं एक राउंड कॉर्नर्स। कहाँ ये रे राउंड कॉर्नर। ठीक है, पिक्सल चेक करके देखते हैं कितने ज़्यादा हो रहा है राउंड कॉर्नर। नहीं, थोड़ा कम करो, इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके कर दिया हमने, जस्ट कंप्लीट। और इसकी जगह ये कैमरा हटा के हम ये अपना प्ले बटन ऐड कर देते हैं। अच्छा, बाकियों में भी ये ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है। अच्छा, बारीक लाइन है, वो 0.5 कर देते हैं, थोड़ी सी लाइन हमारी भी बारीक हो जाएगी। अच्छा, पहले मैं इसे एक्सपेंड कर लूँ, अब मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। 0.5 अभी भी काम नहीं करा क्या? क्या हो गया भाई, होश में हो? अच्छा, अलग अलग ही होगा ये, वाह। तो भाईजान ये हमारी जो लाइन है ना, ये नहीं मान रही है। लाइन हो जाए 0.5, अभी भी नहीं हो रही यार। इसको मैं डिलीट कर दूंगा लाइन को, ये लाइन बदतमीज़ी कर रही है मेरे साथ। हाँ, अब सही है ना, सुकून है। लाइन को ही डिलीट कर दिया मैंने। इसके ऊपर हम एक और लाइन दे देते हैं अपनी तरफ से। अब इसको 0.5 कर देते हैं। इसमें लग रहा है मैं बहुत छोटे स्केल पर काम कर रहा हूँ, इस वजह से वो 0.5 नहीं हो पा रहा। चलो, मेरे पास एक और तरीका है, उससे कर लेते हैं। इसको बड़ा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और अब हम वापसी छोटा कर देंगे। हाँ, लाइन हो गई बारीक। ठीक है, काफ़ी छोटे स्केल पे काम करने की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो गाइस, प्ले बटन मेरा बन चुका है, और यहाँ पर शेयर का एक बटन है, होम का बटन है, और स्पीकर का नेवर माइंड, स्पीकर वगैरह बटन होते हैं। और बेसिकली एक बटन स्पीकर की जगह हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमें शेयर का बटन तो रखना नहीं है। लेट्स सी, ये बटन हमने इधर डाल दिया। ओह सॉरी, इस बटन को मैं ऐसे नहीं लेकर आना था, ऐसे लेकर आना था, वरना वो ग्रुप के अंदर ही रह जाता। ठीक है, इसके साथ हमें एक कैंसिल इसके ऊपर डालना है, क्रॉस टाइप का। तो हम लाइन लेते हैं और लाइन एक क्रॉस दिखा देते हैं, और इसी को हम डुप्लीकेट यहाँ डालते हैं। इन दोनों को एक्सपेंड करके मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद वही चीज़ करेंगे जो हमने पिछली वाले के साथ किया, कॉपी पेस्ट बिहाइंड, और हल्का सा एक नीचे शेडो दे देंगे ताकि वो उसी के साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास साउंड है, और साउंड के साथ हमारे पास साइलेंट भी है। ठीक है, तो आइधर हम साउंड रखें और साउंड को साइलेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा तरीका भी था एक काम करने का, बट यार अच्छा लग रहा था, नेवर माइंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो हमें बिल बोर्ड पर ऐड करना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो मुझे अब चाहिए स्टार्स, जो कि स्टार मिलते हुए नज़र भी आएंगे। ये एक स्टार अच्छा लग रहा है, और ये वाला है, क्योंकि वो लेवल्स के ऊपर भी नज़र आएंगे कि स्टार, और कुछ स्टार यहाँ पर नजर आएंगे। तो पहले हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वाला भी डाउनलोड कर लेंगे साथ ही साथ। ऑलराइट गाइस, दोनों डाउनलोड कर लिए मैंने, और अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। ये वाले फ्लैट स्टार तीनों को ओपन अप करते हैं, और यहाँ से इन तीनों को शेडो के बगैर हम कॉपी करके अपने इसमें डालेंगे, ताकि यहाँ पर वो शेडो वाइज बन जाए एक चीज़। ठीक है, अच्छा ये किस तरह एडिट करने हैं हमें बताया, तो आपको ये 3 फ्रेम के अंदर आएंगे। पहले फ्रेम के अंदर, बल्कि 4 फ्रेम के अंदर आएंगे। पहले फ्रेम के अंदर 0 स्टार होंगे, जो कि आपने एक भी स्टार नहीं लिया लेकिन लेवल कंप्लीट कर लिया। सेकंड फ्रेम के अंदर आपको 1 स्टार नजर आएगा। इसी तरह थर्ड फ्रेम में 2 स्टार, और फाइनल स्टेज में 3 स्टार आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह होगा 0, 1, 2, 3, और तीनों स्टार ये फ्रेम वाइज अपने ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर बिल बोर्ड पर रख कर देखूँगा किस तरह ये एडजस्ट हो रहे हैं, सूट कर रहे हैं। उसके बाद हम इनको अलग अलग फ्रेम्स में बना देंगे। सो गाइस, मैंने तीनों स्टार बना दिए हैं ठीक से, और अब हम इन्हें एडिट करके देखते हैं कैसे लग रहे हैं। हाँ, वैसे लग तो ठीक रहे हैं बिल्कुल। इसके ऊपर अच्छा, ये जब स्टार नहीं होंगे तो ऐसे नज़र आएंगे। लेट्स सी, इनको ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये बीच में हट ना जाए कहीं।
हाँ अब बेहतर है। ऊपर हमारा टाइटल आ जाएगा कि ये लेवल कंप्लीट और व्हाटएवर द टाइटल यू वांट टू गिव, और नीचे फिर हमारे यहाँ पे बटन्स वगैरह और यहाँ बीच में स्कोर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा अगर हमने स्कोर एडिट करना है तो। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक इसमें स्कोर कुछ एडिट होगा, क्योंकि ये सिंपल है गेम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने 3 स्टार लेने, 3 स्टार आपने कंप्लीट किए और गाड़ी अपने पार्क कर दी और आप लेवल कंप्लीट हो गया। अदरवाइज़ आपका लेवल फेल हो गया, इसमें स्कोर कहाँ से आ गया यार? बीच में कॉइन्स वगैरह डाला होता तो स्कोर कुछ बनता, बट आई डोंट थिंक ये स्कोर बनेगा। ठीक है, तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अब अपने हिसाब से। ओके सो मैंने ये आर्टबोर्ड बना दिया। अब इसमें हम सेक्शन बनाएंगे, तकरीबन 4 टेबल बनाने हैं, 4 सेक्शन का। ऊपर वाले लेवल पे टेबल बनता है, ऊपर वाली लेयर पर, और यहाँ पर हमने लाइन से लिया टेबल, और टेबल यहाँ से स्टार्ट कर दिया बनाना, और इसके बाद टेबल कुछ ज़्यादा बन गया। 1 2 3 4 5 ये 4 सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं वापसी आई लेयर पे अपनी, और स्टार्स एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार सेंटर लाइन कर देते हैं। सेकंड भी यहाँ है हमारे पास, थर्ड, और ये हमारे 3 स्टार की जगह आ गई। ठीक है, स्टार एडिट हो गए। अच्छा, पहले वाले में ज़रा भी स्टार नहीं होंगे, दूसरे वाले में आपको 2 स्टार मिलते हैं, तो 2 स्टार मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे वाले में तकरीबन आपको 2 स्टार मिलेंगे, उसके बाद 3 स्टार कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह का हमको सीक्वेंस में कहना चाह रहा था, ये हमारी एक सीक्वेंस होगी जिस पर स्टार मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर ये पहला फ्रेम आपको मिलता है तो यहाँ पर 0 फ्रेम 0 स्टार नजर आएंगे, 1 3 3 इस टाइप के स्टार नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल बोर्ड तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इसे असेंबल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत और एडिट करना चाहूँगा इसको। इसका एक और पीस निकालते हैं हम सिंपली। ठीक है, और इस पर फिर हम लेवल फेल का भी एक बनाया था। अच्छा, लेवल पास होने का ये है और लेवल फेल का ये है, तो इन पर लिखा भी होगा कि लेवल फेल्ड और लेवल पास। तो हम कुछ टैग से लिख भी देते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल कंप्लीटेड, और टैग्स हम देंगे। ऑलराइट गाइस, मैं माइक लगाना भूल गया था, सॉरी। ऑलराइट गाइस, हम दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और बीच में बुला लिया था किसी ने काम से। अदरवाइज़ हम ये कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके, इसको एक्सपेंड करते हैं और थोड़ा सा बैंड करेंगे उसके मुताबिक। बैंड के लिए यहाँ से ऑप्शन है हमारा एनवेलप टाइप का, वार्प करेंगे और आर्क हम इसमें अप्लाई करेंगे। इतना ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा कम, इतना काफ़ी रहेगा आई गेस। ठीक है, तो इस पर अब हम एडजस्ट कर देते हैं इसको, लेवल कंप्लीट को। हाँ, बिल्कुल ठीक से एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग, हम लेवल फेल्ड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसको भी हम इसी तरह से ऐड करेंगे। एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले, देन हम सिंपली यहाँ पर आएंगे वार्प एनवेलप मेक विद वार्प, इसको भी इतना ही हम एक्सपेंड करके इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, इनको हम दोबारा से एक्सपेंड कर देते हैं ताकि बिल्कुल से ठीक हो जाए वो। अब छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो इसका एक्सपोर्ट निकालते हैं अब सिंपली, और हमारे ये प्रोजेक्ट फोल्डर के सामने ही एक फ़ोल्डर बनाते हैं UI। इस फोल्डर में हम इसका एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। PNG रखते हैं फॉर्मेट पर, और यस आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है इस फोल्डर के अंदर। सेव 72 PPI पिक्सल पर इंच होता है। आप लोग जाहिर है जितने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो भाई पूछा करो अपने टीचर से, यार तुम लोग टाइम पास क्यों कर रहे हो आके। ठीक है भाई। ऑलराइट गाइस, तो इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल्स जो अभी बनाई थी एक्सपोर्ट कर दी हैं यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं सीधा डेवलपमेंट पे, तो लेट्स गो टू डेवलपमेंट। ऑलराइट, हम अपने फोल्डर पे आ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव के, और इसका प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अच्छा, ये जो पुराना ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट ओपन हो गया, इसको हम कैंसिल करते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ से आके क्लोज द प्रोजेक्ट, और हमारा न्यू प्रोजेक्ट इस नाम से यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूँ, मैंने नाम ही नहीं दिया प्रोजेक्ट का नाम है कार पार्किंग। बेसिकली ये तो एक रफ़ नाम है, हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसको अच्छा सा यूनिक सा हम नाम दे सकें, बाद में डिसाइड कर लेंगे वो। अच्छा, एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम जो दिखाई नहीं थी, आपको एडिट कर दी थी, वो यहाँ पर ये हमने लास्ट टाइम ये 3 इवेंट्स इस पर ऐड करे थे। फर्स्ट इवेंट था कि अगर यूनिक आईडी जो है कार की वो ये वाली कार की हो, अदरवाइज़ वो किसी भी कार को पिक नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर दिस वन। इस कार को ही पिक करेगा वो, क्योंकि इसकी आईडी क्या है 0 आईडी, बाकी सबकी आईडी 1 2 25 इस तरह की कुछ अलग अलग डिफरेंट आईडी हैं। तो इस आईडी को पिक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमने कहा था कि अगर वो ओवरलैप कर रहा है इस पार्किंग स्पॉट से तो जाके वो कंटिन्यू काम करे। और दूसरी चीज़ थी एंगल उसका सीधा होना चाहिए, गाड़ी उल्टी नहीं आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए। बट मसला ये था कि कार अगर आपने बिल्कुल ही कॉर्नर पे पार्क कर दी, मतलब आपने पार्किंग के अंदर नहीं लगी गया, स्टार्टिंग पे रखा, तो वो पॉइंट ग्रीन हो गया अगर आपका एंगल सीधा है तो, क्योंकि उसने कहा ओवरलैप तो स्टार्टिंग पे ही हो जाता है। अब हमें ये भी बताना है उसको कि सेंटर में होना चाहिए कार को, बिल्कुल ना कि आगे पीछे। तो सेंटर में होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कार का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
पार्किंग के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक छोटी सी कंडीशन हो जाएगी, मतलब पॉइंट उसका बिल्कुल उस दूसरे छोटे से पॉइंट पर आके बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को भी एडजस्ट करना, इसलिए हमें थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है। मार्जिन यानी थोड़ा आगे पीछे। तो मैंने यही करा, कार पार्किंग की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कंपेयर टू वैल्यू, सिंपल एक इवेंट लेते हैं और इस इवेंट पर हम यहाँ पर आते हैं कंपेयर टू वैल्यू, और इसके नीचे एक आता है इस बिटवीन वैल्यू। जिस तरह हमने एंगल का रखा था इस बिटवीन एंगल, तो हायर एंगल फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल रखना पड़ता है, इस तरह फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू हमको रखनी पड़ती है। इसी तरह से हमने ये वाला एडजस्टमेंट की थी इस पर कि हमें एंगल इज कहते हैं वैल्यू इज बिटवीन। वैल्यू क्या थी? वैल्यू कार का एक्स एक्सिस था, कार का एक्स एक्सिस। लोअर वैल्यू क्या थी? पार्किंग एक्स एक्सिस -25 से लेकर पार्किंग एक्स एक्सिस +25। तो 25 यहाँ से मार्जिन, 25 यहाँ से मार्जिन, ठीक है। अगर इस मार्जिन के अंदर एक्स एक्सिस आ जाता है तो ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस का भी हमने करना पड़ा, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है सिंपल ये हिस्सा, हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये पूरी एक एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या कहलाता है? ऊपर से वर्टिकल लाइन सीधे हिस्से में तो जाती है, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो ये दो चीज़ हमें सेट करनी थी और हमने यहाँ पर दोनों सेट कर दी, और अब हमें इस कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे मैंने कैंसिल का डाल दिया, या फिर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बट ऐसे भी रहना तो सही है। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की तो हम इसे एक्टिव कर लेंगे बाद में, इस वजह से हम इसे कैंसिल लाते हैं। तो ये टोगल ये होता है टोगल डिसेबल, जैसे डिसेबल करके रखा हुआ है। अगर मैं वापसी डिसेबल कर दूँ, टोगल कर दूँ इसको, तो ये सही हो जाएगा वापसी कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो अब मैं जब दिखाता हूँ आपको कि लास्ट टाइम में चेंजेस से हुआ क्या है। दरअसल इससे हुआ ये कि सिंपली मज़ा आता है मुझे गिराने में, ट्रैफिक कौन यार। तो अब जब मैं डायरेक्टली पार्क पे लगाता हूँ तो ये ग्रीन नहीं हो रहा, जबकि मेरा एंगल भी सीधा है। अब आप देख सकते हैं ऐसे ग्रीन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं और आगे लेके जाता हूँ और आगे लेके जाता हूँ, बिल्कुल सेंटर में ले जाता हूँ, तब जाकर ये ग्रीन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ट्रिगर करना है कि आपने कार लेवल कंप्लीटली सक्सेसफुल पार किया है, अदरवाइज़ यहाँ पर वो एक्टिव नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं वाली कंडीशन रख के दिखाता हूँ आपको क्या होता है, अगर मैं सिंपली इन दो कंडीशन को टॉगल कर दूं, डिसेबल कर दूं, और याली कंडीशन को अनेबल कर दूं मैं, और तब आपको दिखाता हूं, तो इस वक्त थोड़ा सा चेंज डिफरेंस आएगा इसमें डिफरेंस ऐसा आएगा कि अगर मैंने यहाँ से अपना एंगल सीधा रखा है कार का, और यहीं पर कार एक्टिव कर दिया इसने, यहीं पर इसने आपको दिखा दिया कि आप विनिंग हो गए, जबकि आपने कार ठीक से पार्क पे नहीं लगाई। तो ये हमारे पास एक बग आ रहा था, इस बग को हमने इस तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है गाइस। तो वापसी हम इसको अंडू कर देते हैं, और ये हमारी पार्किंग चीज़ें खुल गई दोनों एक्टिव, और याली डीएक्टिवेट हो गई। अब हम वापसी यहाँ पर आते हैं अपने, और हमने आई गेस के एक विनिंग शीट बनाई थी। अच्छा हाँ, विनिंग हमने कंप्लीटेड लिखा भी था। अब हमें इस कंप्लीट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास मेन्यू बन चुका है, और उस मेन्यू को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। पॉपअप वगैरह तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से हम उस पॉपअप को ऐड करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूआई सिस्टम इंपोर्ट करते हैं, स्प्राइट लेते हैं। बटन्स वगैरह के लिए भी स्प्राइट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पे हम सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल। अदरवाइज़ बटन का इसमें ऑप्शन है, बट वो एक फिजिकल बटन बनकर आता है, वो एक पहले से पूरा बटन बना हुआ होता है, ये हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी। हम एक स्प्राइट लेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, और उस पर हम कंडीशन दे देंगे, बटन वगैरह वो खुद से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इनको ओके। सो बटन की हमने कंडीशन दे दी, और अब हम इसे गेम पर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, गेम लेयर इज़ लॉक ये कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम लेयर इज़ लॉक। अच्छा, यहाँ एनिमेशन में आने के बाद हम एनिमेशन फ्रेम इंपोर्ट करते हैं। इसके फ्रेम हमने यहाँ से इंपोर्ट करे, यूआई के अंदर ये रहे हमारे फ्रेम। अच्छा, अब इन्हें बताना है कि कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सिर्फ 2 कॉलम्स चल रहे थे, और रो हमारे पास थी कितनी, 1 2 3 4 5 थी आई गेस। तो अब ये कम्प्लीटली हमारे पास, हाँ सारी चीज़ें हमारे पास कम्प्लीटली आ गई। अच्छा, हमें ये याद रखना होगा कि सेटिंग का बटन कौन से उस पर है, शॉपिंग का, प्ले का, ये सारे बटन। बेसिकली प्ले का मैं 1 पे रखता हूँ, 0 पे रखता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मुझे याद रहे। मेन बटन हम कम्प्लीटली क्लोजर रखते हैं अपने, ठीक है। ये नेक्स्ट बटन है। उसके बाद हमारे पास कौन सा बटन है, रीस्टार्ट बटन भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और साउंड टॉगल का बटन। अच्छा, साउंड टॉगल हम सिंपली अलग ही लेवल पे रखेंगे, तो साउंड को हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। होम का बटन हम रखते हैं, मेन्यू का बटन भी है, होम का बटन भी। अच्छा, तो आई गेस के मेन्यू का बटन रखते हैं, होम का बटन हमें ज़रूरत नहीं है। और स्टॉप का बटन, पाउस, बीच में गेम को पाउस करना पड़ता है आई गेस, पाउस का बटन चलें हटा देते हैं, कोई मसला नहीं, पाउस हम नहीं रखेंगे। सेटिंग का बटन हम रख लेते हैं। तो हमारे पास ये मेन बटन है हम रखने हैं, और अब इसे हम क्रॉप कर देते हैं शिफ्ट दबाकर, ताकि सारे क्रॉप हो जाएँ, बराबर हो जाएँ एक ही साइज़ पर, ठीक है। अब हमें लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बेसिकली इस्तेमाल करता हूँ एक और लेयर का। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 4 लेयर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं विन लेयर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और ये बैकग्राउंड लेयर सब एक लेयर पे आ सकते थे, इनका कोई मसला नहीं था। गेम लेयर, ऑब्जेक्ट लेयर सब एक गेम ही लेयर बन सकती थी तीनों, और एक लेयर फिर हम विनिंग की बनाते, एक यूआई की बनाते, और डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। अच्छा, लेयर्स यूआई की बनाना एक सेपरेट ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं विनिंग के ऊपर भी रख सकता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि विनिंग स्क्रीन
गायब हो जाती है जब खाली एंड होता है स्क्रीन, एंड स्क्रीन पर नज़र आती है। ठीक है, तो मुझे UI साथ में भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन नज़र आ रहा होगा या मेन्यू पे वापसी जाने का बटन नज़र आ रहा होगा, कैंसिल करने का, समथिंग लाइक दिस, और सेटिंग का साउंड वगैरह अगर आपको ऑफ करना है तो इस टाइप के बटन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो UI सिस्टम हमें रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक लेयर रहते हैं यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट टाइम पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम जब कोई ऐसी लेयर रखते हैं जो कैमरे के साथ या जो आपके स्क्रीन के साथ चिपकी रहे, तो उसको हम यहाँ से पैरेलैक्स उसका 0 कर देते हैं। ठीक है, और स्केल भी 0 कर देते हैं ताकि वो स्केल भी बड़ा ना हो। तो अब वो लेयर, इस लेयर पे जो भी चीज़ें होंगी वो स्क्रीन के साथ चिपकी रहेंगी। ठीक है, तो मैं UI लेयर पर इसको डाल देता हूँ और UI लेयर विनिंग लेयर से थोड़ा नीचे रखते हैं, विनिंग लेयर क्योंकि हमें बाद में ही दिखानी है। अच्छा, अब ये हमारी UI लेयर पर आ गया है। अच्छा, इसकी स्पीड हमने रख दी गलती से, प्ले करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्ले हो रहा है खुद ही ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने इसकी स्पीड रखी हुई है। स्पीड इसकी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे हिसाब से मूव करेंगे। और इमेज पॉइंट मेरे हिसाब से मैंने शायद एडजस्ट नहीं करा, इमेज पॉइंट मिडिल पे रख के, इमेज पॉइंट राइट क्लिक, अप्लाई टू होल एनिमेशन, पूरी एनिमेशन पे अप्लाई हो गया। तो ये अब मूव नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। अच्छा, याद रखना है आपको बाकी सारी लेयर हटा के कि हमारा इतना बड़ा तो लेआउट है, लेकिन जो डैश लाइन है ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो कुछ भी हम अगर UI लेयर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूज़र इंटरफेस लेयर पर, तो उसको हमें इस लेयर के अंदर ही अंदर रखना पड़ता है, इस सेक्शन के। अदरवाइज़ हम इससे बाहर जाएंगे तो वो नज़र ही नहीं आएगी चीज़। और क्योंकि लेआउट से बाहर है और वो लेआउट से स्क्रीन के साथ चिपकी हुई है, तो वो आगे जाती रहेगी लेकिन आपको कभी भी कैमरे के ऊपर नज़र नहीं आएगी वो। तो हमें ये इस तरह से एडजस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली एक रीस्टार्ट का बटन तो बनता है, एक मेन्यू का और एक रीस्टार्ट का बटन बनता है। ठीक है, तो इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये मेन्यू का बटन है और इसके साथ ही एक UI का बटन भी हमें बनाना है। इनिशियल फ्रेम इसका 1 कर देते हैं, 1 प्ले का हो जाता है, 2 आई गेस नेक्स्ट है, 3 रीस्टार्ट का बटन है। ठीक है, और साथ में हमें वो भी चाहिए होता है साउंड ऑफ करने का, बट इतना बेहतर है। अब ज़रा देखते हैं किस तरह लग रहा है कार। देखिए यहाँ पर 2 बटन बने हुए नज़र आ गए पहले से। ठीक है, तो जब मैं गेम खेल रहा हूँ अपना, तो यहाँ पर वो 2 बटन ऑलरेडी हमें नज़र आ रहे हैं और हमारी स्क्रीन के साथ चिपके हुए हैं, वो स्क्रीन के साथ स्टक हुए हैं बिल्कुल से। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोबारा इन 2 बटन के बाद बाकी विनिंग लेयर पे हमें कौन से बटन देने वो हम लेयर पे दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये टेक्स्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें जो चाहिए वो है हमारी एक स्प्राइट लीडर बोर्ड। तो हम इसे कह लेते हैं लेवल कंप्लीट, बेहतर रहेगा। सो LVLCOM, लेवल कंप्लीट तकरीबन समझ में आ रहा है, लोगों को भी आ रहा होता है यार, तुम लोग को भी आ गया होगा समझ। ठीक है, तो हम ये लीडर बोर्ड इस पे से ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा क्रॉप करते हैं। सेट हो गई एडजस्ट स्क्रीन। ठीक है, इसे हम सेंटर पे कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र आए। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हमने बड़ा कर दिया इसको। इसके बाद थोड़े से हमें बटन्स भी इसके ऊपर डालने हैं। बटन फॉर एग्जांपल वो बटन कौन से डालने हैं, एक बटन तो हमें मेन्यू का डालना है क्योंकि वापसी मेन्यू पे रिटर्न हो जाए, और एक बटन हमें डालना है रीस्टार्ट का, अगर आप चाहें रीस्टार्ट करना लेवल, या और तीसरा बटन हमें डालना है नेक्स्ट लेवल का क्योंकि लेवल कंप्लीट हुआ है। अगर लेवल फेल्ड होता तो खाली रीस्टार्ट और मेन्यू में जाने का बटन आता। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल का भी हमारे पास यहाँ पर 3 बटन यहाँ पे नज़र आ गए। तो अब हम जब देखते हैं, जब लेवल कंप्लीट करते हैं या विनिंग स्क्रीन को हम एक्टिव करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो हमें नज़र आएंगी तीनों चीज़ें, लेवल कंप्लीट हुआ हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से 3 नज़र आ रही होंगी। हमें किसी भी क्लिक करते ही हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ओके गाइस, तो अब हमें जैसे हम विनिंग स्क्रीन बना चुके हैं, साथ ही साथ हमें इसकी फेल्ड स्क्रीन भी बनानी जब लेवल फेल हो जाए आपका। तो इसी तरह से एक और लेयर लेते हैं, या हम इसी लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं क्योंकि हम थोड़ी सी चेंजेस तो करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम डुप्लीकेट करते हैं इस लेयर को। डुप्लीकेट कहाँ से होगी यार, ये लेयर कहीं बटन दिख रहा है डुप्लीकेट का? नहीं मिल रहा डुप्लीकेट का बटन, मुझे ख्याल से मुझे खुद से बनानी पड़ेगी लेयर। तो सिंपल हम एक लेयर बनाते हैं, न्यू लेयर। इस लेयर का नाम दे देते हैं हम फेल्ड, और इसके बाद इस लेयर के ऊपर हम ये सारे जो भी चीज़ें विनिंग लेयर के ऊपर हैं ये हम इस पर डालेंगे। बाकी सारी लेयर मेक श्योर लॉक हैं आपकी, तो इसको हमें कॉपी करना है, ऊपर आई लेयर पर आना है, क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये भी सिंपली जिस तरह पहले था इसी तरह इसे हम एडजस्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, ये जो है हमारा ये जाएगा सिंपल 0.0 पोजीशन पे, और बाकी सब चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं आई गेस। ठीक है, तो लेवल फेल पे मेक श्योर अब विनिंग इसकी नज़र ना आ रही। लेवल फेल पे हमें ये बटन नहीं चाहिए नेक्स्ट का, और ये 2 बटन चाहिए होंगे। ठीक है, इन्हें सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद ये जो स्क्रीन है इसका भी हमें चेंज करना था, इसका एक फ्रेम ऐड करते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट कर देते हैं फ्रेम, या हम इंपोर्ट करते हैं एक
फ्रेम ये वाला लेवल फेल्ड का जो फ्रेम है ये हमें इससे हमने इंपोर्ट कर दिया, इसको भी हम कंसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 फ्रेम आ गए हैं। इनकी स्पीड मेक श्योर हमें 0 रखनी है, वरना वो मूव करते जाएंगे बार बार। स्पीड हमने 0 रख दी। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल कंप्लीट का नहीं, यहाँ पर हमें फ्रेम चाहिए 1 फ्रेम, यानी लेवल फेल्ड का फ्रेम। और विनिंग स्क्रीन पे हमें लेवल कंप्लीट का चाहिए, जो पहले से ही लेवल कंप्लीट का होगा आई गेस। हाँ, पहले से ही लेवल कंप्लीट का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कंफर्म हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी सी लॉजिक्स बनाने। ठीक है, लॉजिक के लिए हम इवेंट शीट पर आते हैं। इवेंट शीट पर आने के बाद हम पहले तो इस लेयर को विजिबल, इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर देते हैं, इनिशियल विजिबिलिटी, और मेक श्योर हम गेम प्ले करके देखते हैं सही चल रहा है। पहले से लेवल कंप्लीट। अच्छा, मैंने इसकी विजिबिलिटी सेट नहीं करी, इसकी विजिबिलिटी भी मैं इनविजिबल कर देता हूँ, स्टार्टिंग इनिशियल विजिबिलिटी। ठीक है, इसकी भी इनिशियल विजिबिलिटी इनविजिबल हो चुकी है। और ये ट्रैफिक कौन गिरा के मुझे बहुत मज़ा आता है, मैंने पहले ही बताया। ये क्या हुआ, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, कभी कभार ऐसे बग आ जाते हैं गेम के ऊपर। तो ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर। तो जब मैं इसको क्लिक मार रहा हूँ ये बैकग्राउंड से पीछे नज़र आ रहा है, हालांकि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर जो एंकर्स वगैरह हैं सारे पीछे हों इस लेयर के, और ये चीज़ें आगे हों। स्टार्टिंग से इंसर्ट आते हैं, गेम लेयर ऑन करते हैं हम। तो बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे डालनी चाहिए थी आई गेस मुझे, बट ये ट्रैफिक कौन मैं गेम लेयर पे कर लेता हूँ, और बाकी ये चीज़ें ऑब्जेक्ट्स पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे के जो हैं सारे बैरियर वगैरह जो भी हैं, और ट्रैफिक कौन जो मूव होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं थोड़े से, वो हम गेम लेयर पर लेते हैं। लेट्स सपोज ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गेम लेयर पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स लेयर पर से आ गए गेम लेयर पे। अब ये ऊपर रहेंगे। अब दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं ये चीज़ दोबारा से ख़राब ना हो हमारी। ठीक है, तो ट्रैफिक कौन ज़रा तुम आगे चलो और पता लगेगा तुम अभी भी पीछे तो नहीं हो इनसे। हाँ, अब ये ऊपर से जा रहे हैं इनके। ठीक है, तो मेक श्योर अब ये सही हो गया है। लेकिन कार हमारी यहाँ पे ऊपर आ गई, तो मेक श्योर हमारी कार सबसे ऊपर होनी चाहिए। कार पर क्लिक करते हैं, कार कौन सी लेयर पे, गेम लेयर पे। तो मेक लेयर टॉप ऑफ द लेयर पे आ जाए, सबसे टॉप ऑफ द लेयर पे कार आ जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कार पे पार्किंग पे बिल्कुल ठीक से लगेगी। ठीक है, कार पार्किंग बिल्कुल पीछे आ गई। और अब हम एक कंडीशन ये बनाते हैं कि अगर कार का क्लूजन होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी सॉलिड से, तो क्या होगा, आपको गेम लेवल एंड नज़र आएगा, गेम फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले एक फैमिली बनानी है, जिस फैमिली को हमें उस पर ऐड करना पड़ेगा सबके साथ एक साथ इवन, क्योंकि सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो इन सबको हमें एक फैमिली में ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उससे आसानी से मूव कर दें। अच्छा, ट्रैफिक कौन जो है वो कुछ नहीं करेंगी, आपको हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन कार्स वगैरह जितनी भी हैं इनसे अगर क्लूजन होता है तो फिर पॉइंट हमें देना पड़ेगा। तो लेट्स सी। ठीक है, अब हम एक कंडीशन बनाते हैं जिस पर फेल स्टार्ट हो। अच्छा, इससे पहले मैं एक प्लगइन ऐड करना चाहूँगा, वो प्लगइन है फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको एक ट्रिगर बनाना पड़ता है, एक एक्शन ट्रिगर यहाँ पर करा और उसका फंक्शन पूरा एक अलग जगह पे स्क्रिप्ट पर आ जाता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। फंक्शन में यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह इस्तेमाल होता है। फंक्शन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ, अगर कार ऑन क्लूजन होता है विद अनदर कार, इस दूसरी कार से। अच्छा, कार का कार से ही क्लूजन हो तो क्लूजन माना जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये है यहाँ पर कि हमें यूनिक आईडीज़ की चेंज करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमने जो इस तरह यहाँ पर पिक द राइट यूनिक आईडी 0 यूनिक आईडी पिक करनी थी, इस तरह यहाँ पर अब हमें कार की यूनिक आईडी भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर कार का यूनिक आईडी चले, ऐसे भी देख लें अगर कोई दूसरी कार आपस में टकरा गई तब भी ये सब मसला हो जाएगा। तो आई गेस हमें ये पहले से ही डिसाइड करना था, लेकिन अब हमने गलत कर दिया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं यहाँ पर दरअसल। तो प्रॉब्लम ये है कि कार सारी एक सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, जबकि अलग अलग होनी चाहिए थी। मसला ये था पहली कार जो हमारी प्लेयर है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, और दूसरी कार बाकी सारी जो हैं वो भी एक अलग ऑब्जेक्ट में हो। ठीक है, तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो इतना बड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें कुछ भी, सिंपल एक कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, उस कंडीशन के बाद हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ पर कंडीशन ऐड है वो कार के ऊपर कंडीशन ऐड है, तो एक का नाम हम कार देते हैं जो हमारी प्लेयर है, और बाकी सबका नाम व्हीकल्स कर देते हैं, ताकि वो व्हीकल्स हैं, यानी कि नॉर्मल जो खड़ी हुई कार हैं जो स्टॉप हैं वो व्हीकल्स कहला रही। ठीक है, तो इन सब कार को हम व्हीकल्स कर देंगे। हमें करना सिर्फ ये है, यहाँ से जाने के बाद एक कार को क्लोन करना है, राइट क्लिक एंड क्लोन ऑब्जेक्ट। क्लोन ऑब्जेक्ट करने के बाद क्लिक कर देना है, क्लोन हो जाएगा कार। इसके बाद इसका साइज़ क्लिक करना है, साइज़ को यहाँ से यहाँ पर साइज़ कॉपी करना है और इस कार के साइज़ पर पेस्ट कर देना है, ताकि ये भी इसी साइज़ की कार हो जाएंगे। अभी इस साइज़ के में सारी कार मिलती जाएंगी, हमें दोबारा से एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। इसका नाम हम दे देते हैं कार 2, यहाँ पे लिखा हुआ है तो व्हीकल दे देते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका हमने नाम एडजस्ट कर दिया। इसके बाद
अब हम बाकी सब कारों को डिलीट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ये कार सिर्फ एक होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ सॉलिड बिहेवियर भी हो चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब ये कार्स में सिर्फ सॉलिड बिहेवियर होगा, और ये बिहेवियर क्योंकि ये अनेबल नहीं होना चाहिए, तो ये बिहेवियर होना भी नहीं चाहिए इन कार के साथ। तो हम हटा देते हैं कार बिहेवियर, नो मोर कार बिहेवियर, सिर्फ सॉलिड बिहेवियर। स्क्रॉल टू बिहेवियर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें स्क्रॉल भी नहीं करवाना, ठीक है। अब दोबारा से हमें कार सारी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, इतना मुश्किल नहीं होगा। 1 नंबर की कार यहाँ पर रख दी, यहाँ पर 2 नंबर की कार रख दी हमने। ओके गाइस, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी डिफरेंट जगहों पर, कार्स वगैरह जो थी, और हमने क्लोन कर दी। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही, जबकि ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट, कार का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, तो वही ऑब्जेक्ट पिक किया जाएगा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं पिक किया जाएगा। इस वजह से हमें अब ये एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, या हम टॉगल कर देते हैं डिसेबल। वैसे ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। तो अब हमारी फाइल इतनी कंसाइज हो गई, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम फॉलोअप कर रहे हैं, और लेट्स सी कि वर्क करता है नहीं, ठीक है। तो अब हम कार लेके जा रहे हैं अपनी, और बाकी सारी कार से कोलिजन भी हो रहा है ठीक से, और यहाँ पर कार पिक भी की जा रही है आसानी से, ठीक है। तो अब हम वापसी आते हैं अपनी फ़ाइल पे। अच्छा, एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाह रहा था वो ये कि कार जो हमारी मूवमेंट है कार की, वो थोड़ी सी अननेचुरल लग रही है। यानी कि जब हम असली कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कार आगे से मुड़ती है, रादर देन वो पीछे से भी हिल रही है, बीच में से ये कार कम्प्लीटली मूव हो रही है, मतलब रोटेट हो रही है आपकी, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसका इमेज पॉइंट थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, क्योंकि पीछे वाले टायर से चलती कार और पीछे वाले टायर सीधे रहते हैं स्टैटिक, और आगे से मूव करती है। तो इस वजह से हम शिफ्ट दबा कर रखेंगे, इमेज पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला शिफ्ट दबा के रख के थोड़ा सा इसे पीछे रख के पिछले वाले टायर पर क्लिक कर देंगे, तो कि सब में ये इस तरह से ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम बाद में इन फ्यूचर कार्स चेंज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कार हम सिलेक्ट करें, ट्रक वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब हमने कार पीछे कर दी है, इमेज पॉइंट इसका पीछे हो गया, कार को दोबारा से एडजस्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसी लग रही है कार चलते हुए। तो अब थोड़ी रियलिस्टिक लुक आएगा इसमें, चलते हुए कार मुड़ेगी आगे की तरफ से, ठीक है। तो कार बिल्कुल आगे से मुड़ रही है, अब रादर देन पिछली बार पीछे से मुड़ रही थी कार, और अब कार आगे से तेज़ मुड़ेगी और पीछे वाला हिस्सा उसका रुका रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो ये कि इसका इमेज पॉइंट जो है वो थोड़ा आगे जाके एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने इसका इमेज पॉइंट, इसकी जो सेंटर पॉइंट था वो आगे की तरफ रखा हुआ है पार्किंग का। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं सिंपली, यहाँ पर आके इसका पॉइंट भी पीछे की तरफ यहाँ पर रख देते हैं, शिफ्ट दबाकर, और हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है सिर्फ, ताकि वो दोनों लेयर पर, दोनों पॉइंट्स पर इस तरह आ जाए, ठीक है। और इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, गुड। अब हम देखते हैं किस तरह चल रहा है। ठीक है, तो कार हमारी ठीक से पार्क पे आके लग रही है, और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है इस बार। कार की मूवमेंट वगैरह थोड़ी सही बनी हुई है, लेकिन इसका रोटेशन स्पीड बहुत तेज़ है, स्टीयरिंग बहुत फास्ट मूव करता है। स्टीयरिंग को थोड़ा कम कर देते हैं, स्टीयरिंग की पावर, कार की प्रॉपर्टीज़ में जो भी हमने बिहेवियर ऐड किया था लास्ट टाइम, उस बिहेवियर की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ड्रिफ्ट भी नज़र आ रही है, एक्सेलरेशन स्पीड अगर आप चाहें तेज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो स्पीड, स्टीयरिंग स्पीड मैंने 50 कर दी है, देखते हैं क्या स्पीड आते हैं। इस पर थोड़े टेस्टिंग करने पड़ते हैं, फिर पता लगता है क्या चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। स्टीयरिंग बहुत ही स्लो हो गई है, अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है कार मोड़ना। इस कार की स्टीयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई 50 पर, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। ओके, बहुत मुश्किल हो गया कार चलाना इस बार तो थोड़ा सा दोबारा एडजस्ट करते हैं, 120 रख देते हैं, 120 आई गेस सही रहेगा। ड्रिफ्ट वगैरह तो हमें आई गेस नहीं चाहिए होगा, फ्रिक्शन वगैरह को बाद में एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी अब कैसा लग रहा है। हाँ, अब थोड़ी फास्ट चल रही है कार, और मोमेंटम, इसका मूवमेंट सही आ रही है, ठीक है। आई गेस 100 भी बेहतर रहेगा, 100 ही रख देते हैं इस पर। तो 100 या 80 सही रहेगा, कोई सी भी सिमिलर वैल्यू विल वर्क फाइन आई गेस। हाँ, वैसे 100 भी वर्क सही कर रहा है बिल्कुल से, ठीक है गाइस। तो काफ़ी गेम इम्प्रूव हो गया पिछली बार से, अगर आप नोटिस करें तो। अब आते हैं दोबारा डेवलपमेंट पे और देखते हैं क्या डेवलप कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फंक्शन, जो हमने फंक्शन रिसेंटली ऐड किया था। तो अब पहले तो फेल का फंक्शन बनाते हैं। फेल का फंक्शन बनाने के लिए हम लास्ट टाइम यही बना रहे थे कि अगर कार हमारी कोलिजन होता है किसी भी दूसरी कार से,
दूसरी कार तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए व्हीकल के नाम से, ये व्हीकल्स के नाम से, और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिस तरह के वॉल और वॉल का ब्लॉक, ये ब्लैक क्या चीज़, अच्छा तो स्क्रीन हमारी डार्क स्क्रीन, ठीक है। और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट से ग्रासेस थी और एरो तो नहीं फ़िलहाल, कौन भी नहीं, ये 3 चीज़ें ये हमारी ऑब्जेक्ट बनाने जिनसे हमें सिलेक्शन पे हमें करना पड़ेगा कि अगर इनसे क्लूजन होता है तो फिर वो कार आपकी डैमेज हो या फिर डायरेक्टली लेवल फेल्ड हो जाए, ठीक है। तो इसे ऐड करने के लिए हम एक फैमिली भी बना सकते हैं, तो बट फैमिली के बगैर भी हम कर सकते हैं इसी बगैर इसी के। तो हम सिंपली लेते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये होगी हमारी कि अगर क्लूजन होता है कार का व्हीकल से, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर क्लूजन होता है, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करा है, कार का व्हीकल से नहीं वॉल से, ठीक है। इसी तरह एक तीसरी कंडीशन बनेगी, कॉपी और पेस्ट। तीसरी कंडीशन अगर क्लूजन होता है इस बैरियर से या इस ग्रास से, अच्छा ग्रास और बैरियर वैसे एक ही ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे लेकिन हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे, और अगली कंडीशन में हमें ग्रास वगैरह चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी, ग्रास से भी अगर होता है तो, या फिर कॉर्नर वाले ब्लॉक से होता है, कॉर्नर वाला ब्लॉक रह गया था ये हमारा ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी इतनी सारी कंडीशंस बन चुकी हैं हमारी, ठीक है। तो इनका एक ही हमें सबका ऑब्जेक्ट देना है कि ये सारे एक ही चीज़ पर वो करें। यहाँ पर हमारे पास है लेवल फेल्ड का, ठीक है। तो एक फंक्शन कॉल करेगा, तो फंक्शन का नाम हम देते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्यूज़ के अंदर देना पड़ेगा हमें, वो है गेम ओवर। गेम ओवर, गेम ओवर का हमें ये फंक्शन एक वो एक्टिवेट कर देगा यहाँ से। अच्छा इस फंक्शन से क्या होगा वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हमने यहाँ पर ऐड कर दी कि फंक्शन एक्टिवेट कर दें, सिंपल, ठीक है। तो जब ये फंक्शन एक्टिवेट कर देगा फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करते हैं। अच्छा इस कंडीशन का हम नाम देंगे फंक्शन, और फंक्शन ऑन फंक्शन, यानी कि अब अगर फंक्शन याला कॉल किया जाता है, फंक्शन का नाम क्या है, गेम ओवर, ठीक है। अगर गेम ओवर का फंक्शन कॉल किया गया, बुलाया गया, जिस तरह यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन, और अब इस फंक्शन से क्या होगा वो हम बताते हैं। इस फंक्शन से सबसे पहले तो गेम रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गेम का टाइम स्केल होता है, टाइम स्केल यानी कितनी तेज़ी से गेम चल रहा है। 1 यानी कि टाइम स्केल अपनी फुल परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर 2 कर दो तो टाइम स्केल डबल हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 0.5 कर दो तो हाफ हो जाएगा, अगर 0 कर दो तो गेम पाउस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें गेम पाउस ही करना है, सबसे पहले गेम टकराते ही गेम पाउस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ किस तरह हो रहा है ये वर्क। तो अब अगर मैं कहीं पर भी अगर मैंने कार पर टकरा किया कहीं भी अगर, तो गेम इस तरह से रुक जाएगा आपका, बिल्कुल से गेम अटक गया, ये पाउस हो गया गेम, ठीक है। तो अब मैं गेम हटाता हूँ दोबारा से। अब यहाँ पर दिखाते हैं खाली पाउस ना हो, इसके साथ एक चीज़ और होगी, वो ये कि हमारी जो लेयर थी वो लेयर एक्टिव हो जाएगी, जो हमने गेम ओवर की लेयर एक्टिव नहीं करी हुई थी, विजिबिलिटी उसको विजिबल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम की कंडीशन में जाना है, एक्शन पे, और यहाँ सिंपली लिखा हुआ है सेट लेयर विजिबल, तो लेयर विजिबल पे क्लिक करना है और लेयर का नाम यहाँ पर ऊपर देना है। अच्छा लेयर का नंबर भी दे सकते हैं हम, अदरवाइज़ हमें नाम देना है तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर नाम देंगे, इन्वर्टेड कोमा लिखा मैंने, नीचे लिखा हुआ है लेयर्स, और लेवल फेल्ड, हाँ फेल्ड वाली लेयर मैंने ओके करी, उसको सेट विजिबल करना है, इनविजिबल करना है, विजिबल कर देना है, डन, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पर ये कर देगा। अब हम अगर गाड़ी ठोक के देखते हैं क्या होता है। ये गाड़ी लेके गया मैं, ये गाड़ी मैं सामने वाली गाड़ी में मारूंगा, और जैसे मैंने गाड़ी मारी और यहाँ पे इसने दिखा दिया लेवल फेल्ड। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी इसने, इतनी ऊपर दिखा रहा है, मेरे ख्याल से मैंने इसका लेवल का वो सेट नहीं करा, इस लेयर का लेवल फेल्ड की लेयर, हाँ ये देखें यहाँ पर पैरेलैक्स इसका 0 नहीं हुआ था, तो पैरेलैक्स 0 कर देते हैं और स्केल भी इसका 0 कर देते हैं, तो जाके ये लेयर ठीक से नज़र आएगी। लेट्स सी दोबारा से चेक करते हैं। अब हम जब कार ले जाके ठोकेंगे तो ये देखें हमारा लेवल फेल्ड इसने दिखा दिया डायरेक्टली, क्योंकि आपने कार को ठोक दिया है, ठीक है। तो ये बटन अभी फंक्शन वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने बटन पे कुछ फंक्शन दिया ही नहीं है इस वजह से। इसी तरह से हम विनिंग स्ट्रैटेजी भी दे देते हैं, अगर जिस तरह यहाँ पर पार्किंग पे विन लगता है तो ये एक फंक्शन कॉल कर दे, वो फंक्शन होगा हमारा कि एक्टिवेट हो जाए, बट इस तरह से नहीं होगा, वो थोड़ा डिफरेंट देना पड़ेगा हमें, यानी कि अगर हम पार्किंग पे लगा दी कार और दूसरी कोई सी कंडीशन एक्टिवेट हो गई तो चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ेंगी, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अच्छा पहले हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ग्रुप्स के अंदर ताकि ये डिस्टर्ब ना करें और समझ में आते रहे हमें काम। तो हम एक ऐड ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं गेम ओवर, और इस ग्रुप के अंदर जितनी भी गेम ओवर से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो सारी इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे, यानी ग्रुप बंद हो गया, एक तरह से फोल्डर हमने बंद कर दिया। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ज़्यादातर कौन की एक्सप्रेशन के अलावा ये एक्सप्रेशन जो हमारी विनिंग स्ट्रेटजी की है, तो हम उसे बेसिक्स रूल में डालेंगे। ग्रुप बनाते हैं, बेसिक रूल,
और इस रूल के अंदर हम ये डाल देते हैं। अच्छा, ट्रैफिक कौन भी इसी में डाल देते हैं क्योंकि ट्रैफिक कौन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है और उसे रूल्स में ये आता है, वो अगर उस पर ठुकर लगी तो वो गिर जाए, इस टाइप का कुछ। तो ये कंडीशन इस पर आ गई। तो ये दोनों चीज़ें समराइज़ हो गई। अब हम एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि विनिंग किस तरह से होना है चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये ग्रीन हो गया और ग्रीन होने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी एनिमेशन बना दी है, अगर नहीं तो एनिमेशन 0 रहेगी, अदरवाइज एनिमेशन इसकी 1 हो जाएगी। एनिमेशन का फ्रेम 1 हो जाएगा। तो एनिमेशन का फ्रेम 1 हो गया, इसका मतलब आपकी पार्किंग स्पॉट ग्रीन हो गया। और पार्किंग स्पॉट ग्रीन हुआ उसके बाद हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पर। तो एक कंडीशन ऐड करते हैं सिंपली, हमारा ये पार्किंग स्पॉट जो है इसका फ्रेम कंपेयर फ्रेम शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका कंपेयर फ्रेम 1 हुआ, एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी बात, कार की स्पीड 0 होनी चाहिए। नहीं आपने तेज़ी से एक स्पीड लाई और कार रुकी नहीं थी वहाँ पर और लेवल कंप्लीट हो जाए इतनी जल्दी, ऐसा नहीं होगा। कार को रोकना भी, आपको स्टॉप भी हो जाए कार। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन ऐड करते हैं साथ में। तो कंडीशन के लिए सी दबा दिया मैंने, कंडीशन स्टार्ट हो जाती है ऐड होने के लिए। तो कार की जो स्पीड है हमारी, स्पीड हम मेरे ख्याल से कंपेयर स्पीड या कंपेयर स्पीड इक्वल्स टू 0, स्पीड 0। अच्छा, 0 बिल्कुल 0 नहीं हो, 0 या 0 से कम भी हो तो चलेगा, लेकिन कम तो रिवर्स गेयर हो जाएगा, माइनस पे अगर जाए तो 0 से, तो 0 ही सही है, इक्वल 0। तो ये पार्किंग और इक्वल 0 अगर हो तो कंडीशन वो कॉल कर देगा। और कंडीशन क्या कॉल करेगा, वो एक फंक्शन कॉल करेगा। वो फंक्शन का नाम होगा, एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम होगा विन। सो ये एक सिंपल फंक्शन हमने बनाया जिसका नाम है विन। और विन फंक्शन जैसी होगा, फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉल किया गया विन, फंक्शन विन। तो विन फंक्शन के साथ क्या होगा, हमारी उसी तरह से जिस तरह लास्ट टाइम होता है कि लेयर विजिबल होगी। सबसे पहले तो विजिबल लेयर, लेयर का नाम कौन सा है, लेयर का नाम है लेवल कंप्लीट विन, विन लेयर का नाम है और लेयर विन विजिबल हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारा गेम की स्पीड रुक जाएगी, गेम पाउस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने इसमें भी ऐड कर दी। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। तो अगर मैं कहीं कार ठोकता हूँ तो लेवल फेल्ड हो जाता है, दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ रीस्टार्ट गेम को। और जब मैं अगर कार पार्क पे लगा देता हूँ, बेसिकली अब मुश्किल हो गया थोड़ा क्योंकि अभी ठोकी तो समझ लो टोकी टोकी हो जाएगा। तो कार पार्क पे लगानी है मुझे, सीधी लाओ, सीधी लेकर आओ कार। हाँ, लिया लिया लिया, आगे नहीं है, सीधा है, कम बैक, हाँ सही है। तो कार जैसी मैंने रोकी यहाँ पर और कार सक्सेसफुली इसने दिखा दिया कि लेवल आपका कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ तक तो लेवल कंप्लीट हमारा सही हो गया बिल्कुल से, लेकिन लेवल फेल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी समझ नहीं आया, गाड़ी टकराई और अचानक से सिर्फ लेवल फेल्ड हो गया और कुछ नज़र नहीं आया। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फंक्शन एडिट करना पड़ेगा कि हमें इतनी जल्दी वो स्क्रीन नहीं दिखा देनी, हमें कुछ इफेक्ट्स दिखाने कि उस वक्त जो एक तरह का पॉपअप निकले, धुआं निकले, कार टकरा गई, आपकी डैमेज हो गया, उसके बाद डायरेक्टली वो लेवल फेल दिखा दे, कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इंटरनेट पे फाइंड किया कि ये काफ़ी सही लग रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं। आई होप कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे लिए। और यहाँ पर एक स्प्राइट लेते हैं, स्प्राइट का नाम दे देते हैं हम हिट, ताकि मतलब पता रहे गाड़ी हिट हुई है और लेवल फेल पे गलत आ रहा है, लेवल फेल पे नहीं आना चाहिए था। नेवर माइंड, हम उसे एडजस्ट कर देते हैं बाद में। एनलार्ज, यस, और कलर लिया, कलर लेने के बाद हमने 0 कलर लिया और वाइट हिस्से पे डाल दिया ताकि वो बिल्कुल ओपेसिटी कम करके उस हिस्सा गायब कर दिया। अच्छा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इसने वाइट एरिया छोड़ दिया होगा, बट टॉलरेंस 5 रखी हुई थी इस वजह से। तो लेट्स सी, होप के सही आया हो। अच्छा, लेवल फेल्ड पे चला गया गलती से वो, ओहो इतना ख़राब आया है, इसको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो अब हम दोबारा से जाते हैं अपनी फ़ाइल हिट पर और हिट वाली फ़ाइल को, सबसे पहले हिट को हम लेवल फेल से लेकर आते हैं अपने ऑब्जेक्ट लेयर या गेम लेयर पे, गेम लेयर पे सही रहेगा। ठीक है, तो इसे बंद कर देते हैं, गेम लेयर ऑन, गेम लेयर ऑन कर दिया हमने। और गेम लेयर पे आने के बाद हम इसको दोबारा से एडजस्ट करते हैं, इस पर पेस्ट करते हैं। और अब हम जो कलर डालेंगे उसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा कर डालेंगे, टॉलरेंस तकरीबन हम 100 रख देते हैं तो सही रहेगा। हाँ, अब देखते हैं कितना इसने सफ़ेद, हाँ बिल्कुल प्यारी तरीके से इसने अब कैश आउट कर लिया इसको। अब हम इसको देखते हैं कितना सही लग रहा है और थोड़ा सा साइज़ भी एडजस्ट करते हैं। साइज़ एडजस्ट करने के लिए मैं 3 to 3 लिखूँगा और सेंटर लाइन कर दूँगा ताकि वो बिल्कुल सेंटर में एक बॉक्स बन जाए। उसके बाद इसे छोटा करेंगे तो दोनों हमें साइज़ प्रोपोर्शनली मिल जाएंगे। ठीक है, तो 150 और 150 सही रहेगा बिल्कुल। इमेज पॉइंट इसका सेंटर कर देते हैं, इमेज पॉइंट अलाइन मिडिल, मिडिल पे इमेज पॉइंट इसका आ गया है और ये कार हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसके ऊपर मैं बिहेवियर ऐड दूंगा, वो बिहेवियर है फैड इन का। फैड इन का बिहेवियर क्या होता है, फैड इन या फैड आउट, ये बिल्कुल से उससे फैड आउट कर देता है, यानी
ओपेसिटी कम करके इसकी बिल्कुल से गायब कर देता है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डायरेक्टली ओपेसिटी इसकी कम होगी और गायब हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का कुछ हुआ है हल्का सा, लेकिन कोई इतना स्मूथ नहीं होगा। तो ये हमें यहाँ पर एक चीज़ शो करानी है। अच्छा, सबसे पहले इसको स्क्रीन के लेआउट से बाहर रखते हैं ताकि ये हमें नज़र नहीं आएगा, और इसे हम मैनुअली क्रिएट करेंगे बाद में। ठीक है, तो गेम ओवर की यहाँ पर स्पीड है। अच्छा, ये अगर कार से कनेक्ट हो, किसी भी कनेक्ट हो, गेम ओवर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, गेम ओवर जैसे स्टार्ट हो तो स्क्रीन रुके ना, हो क्या उस वक्त कि आपकी कार की स्पीड जो है वो बिल्कुल से ज़ीरो हो जाए। कार स्टॉप पे हम कर देते हैं। यहाँ पे सिमुलेट कंट्रोल भी है, लेफ़्ट स्टीयरिंग, राइट स्टीयरिंग, ब्लैक, ओके, ब्रेक वगैरह। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं, कार स्टॉप हो जाएगी हमारी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो हम ऐसा करेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्या हम क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे कार स्पॉन ऑब्जेक्ट, कि जहाँ पर हमारी ठोकर लगी है उस जगह पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर से जनरल में सेटिंग सिस्टम पे आकर जर्नल पे हमने क्लिक करा और यहाँ पर हमने हिट ऑब्जेक्ट दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। कौन सी लेयर पर क्रिएट होगा, गेम लेयर पर क्रिएट होगा। और कहाँ पर क्रिएट होगा, एक्स एक्सिस का होगा, सेम एज़ हमारी कार का एक्स एक्सिस जहाँ पर है, कार डॉट एक्स, और सिमिलरली कार डॉट वाई। तो इस जगह पर वो क्रिएट किया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वेट कर जाएंगे और फिर हमारा लेवल स्टॉप होगा और फेल लेयर स्टार्ट होगी। अच्छा, सिस्टम पे आने के बाद वेट का एक एक्सप्रेशन आती है, वेट ये रहा, और हम कर देते हैं 1 सेकंड का वेट, तकरीबन सही रहेगा 1 सेकंड का वेट। उसके बाद हमारी लेयर यानी विजिबल हो जाएगी, साथ ही साथ टाइम स्केल जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी गेम पाउस हो जाएगा साथ में। ठीक है, तकरीबन इसको ज़ीरो कर देते हैं, गेम ओके गाइस, तो कंप्लीट हो गया आई गेस। अब हम चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है गेम। ठीक है, तो मैंने अब गाड़ी को टक्कर मारी और यहाँ से गाड़ी की टक्कर लगी और इस टाइप का कुछ हुआ है, तो काफ़ी हद तक के सही हो गया, सेट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और डिफरेंट ऐड करते हैं। ये बॉम्ब थोड़ा ब्लास्ट अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आया। ओके गाइस, तो मैंने अभी एक एक्सप्रेशन और ऐड कर दी। वो एक्सप्रेशन यहाँ पर ये थी कि स्टॉप के बाद डायरेक्टली स्टार्ट इग्नोरिंग इनपुट। तो ये कार आपकी जो है यहीं पर मिल जाती है क्या नाम है, कंडीशन। ये कंडीशन स्टॉप कर देगी इनपुट, जो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो ना कीबोर्ड वगैरह से, जो भी बटन दबा रहे हो, वो बटन एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। वो बटन से कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसको, फिर कार उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देगी इनपुट को। तो इनपुट नहीं लेगी, एक तो स्टॉप हो जाएगी मूव करना और इनपुट भी बंद हो जाएगा इसका, और फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बनाना था हमें ताकि वो नज़र आए पूरी स्क्रीन के ऊपर कि एक तरह से धमाका कुछ हुआ है, और इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दें 0.5, ताकि जल्दी से गायब हो जाए धमाका होके। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बेस्ट लगेगा आई गेस, चेक करके देखते हैं। तो अब हमने कार टक्कर मारी और ढम करके धमाका हुआ, इसका मतलब आपका लेवल फेल्ड हो गया, आप ठुक गए। ठीक है, दोबारा से खेल के देखते हैं एक और बार। तो यहाँ से हम लेवल लेके जा रहे हैं कार, हमने यहाँ कार ठोक दी और दोबारा से इस टाइप का हो गया। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मैं ढूंढता हूँ दूसरा कोई सा, अगर मुझे मिलता है अच्छा सा वो मैं डाल देता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ से देखते हैं इसके अलावा कोई दूसरा बम धमाका जैसा है या नहीं है। वेट, आई गॉट एन आइडिया, मेरे को एक आइडिया आया है, वो आइडिया पर अमल करके देखते हैं। अच्छा, इसको हम एक काम करते हैं, वाइट कलर दे देते हैं। वाइट कलर भी काफ़ी बेस्ट लगता है, 255 वाइट कलर, और इसको हम थोड़ा कम्प्लीटली बड़ा करते हैं और ज़्यादा, एक फ्लैश टाइप का बन जाएगा ये। तो यहाँ पर इतना बड़ा मैंने कर दिया, आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर पूरा आता है नहीं आता है ये। तो लेट्स सी, जब हमने टक्कर मारी तो ये चीज़ तो मैं चाह रहा था, एक तरह का फ्लैश आया कि आपको फील करवाती ये चीज़ कि कुछ आपने गलत कर दिया और गाड़ी टकराव हुआ है गाड़ी का कहीं से, अचानक से एक फ्लैश चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, दोबारा से करके देखते हैं, टेस्ट में से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से घुमाई गाड़ी लाके ठोकी, आपकी कार ठुक गई और लेवल फेल यहाँ पर नज़र आ गया। आप यहाँ से एंडू कर सकते हैं या आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जा सकते हैं अपने मेन मेन्यू के जाने। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ी सी और एक्सप्रेशन मुझे इसके साथ ऐड करनी थी, वो ये यहाँ पर कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी है कि वो ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट हिट वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन जो है ना वो कहाँ पर क्रिएट हो वो मैं बताता हूँ आपको। ये कार के उस पर क्रिएट ना हो, ये जहाँ हमारा स्क्रॉल हो रहा है यानी जहाँ हमारा कैमरा है उस कैमरे के सेंटर पॉइंट पे क्रिएट हो, ताकि वो फिर एडजस्ट हो जाए। वरना कहीं ऐसा लगेगा नीचे से नज़र नहीं आ रहा, कहीं ऊपर से नजर आ रहा है, क्योंकि कार हमारी सेंटर पे तो है लेकिन कई जगह पे सेंटर से आउट हो जाती है कार। जैसे कि अगर कॉर्नर पर हम आ गए लेआउट के तो वहाँ पर कार घूमती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, तो स्क्रॉल कर देते हैं यहाँ पर इसको, स्क्रॉल एक्स, और नीचे वाले को हम रख देते हैं स्क्रॉल वाई। तो ये स्क्रॉल यानी कि हमारा स्क्रॉलिंग जो होती है, कैमरा जो होता है उसको हम कह लेते हैं। स्क्रॉल एक्स और वाई पे क्रिएट करेगा ये कैमरा बिल्कुल सेंटर में, और इसकी जो साइज़ है
वो साइज़ भी हम एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ साइज़ यहाँ पर आ जाता है हमारा पोजीशन एंड साइजिंग की पोजीशन पे। साइज़ हम एडजस्ट करते हैं जितना हमारा लेआउट का, जितना हमारा कॉन्वेक्स का साइज़ है। कॉन्वेक्स का साइज़ मुझे पता है क्या है, 854 और दूसरा है 480। तो ये हमारा कॉन्वेक्स का साइज़ है, ये भी बिल्कुल सेंट्रली एडजस्ट हो जाएगा साथ ही साथ। तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा करके भी रख दूँ, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी है, ये साइड में कहीं अगर ऐसी ही रहा है लेआउट के बाहर तो पहली दफ़ा तो गायब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से ये जब क्रिएट होगा तो सेंटर में होगा बिल्कुल, और इसकी पोजीशन हमारे पूरे कैमरे के अगर अराउंड होगी, पूरे कैमरे को घेरी हुई होगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार हम टेस्ट करके इसको। सीधा गाड़ी ले आके मारते हैं सामने वाली गाड़ी पे और ठस बिल्कुल सेट होकर काम हुआ है वहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक से। ठीक है गाइस, तो दोनों चीज़ हम बना चुके हैं, लेवल कंप्लीट भी और लेवल हमारा गेम ओवर भी। अच्छा, लेवल कंप्लीट का ग्रुप बनाए थे, मेरे ख्याल से कैप लॉक दबा हुआ है। लेवल कंप्लीट का ग्रुप बनाया हमने और ये कंडीशन इस पर हमने यहाँ दे दी ताकि हमें बड़े एक्शन हो। फंक्शन कॉल करेगा और फंक्शन कॉल होने के बाद वो स्टॉप करेगा और यहाँ पर विजिबिलिटीज़ की ये दिखा देगा। ठीक है, डायरेक्टली। तो पार्किंग दफ़ा लगा के देख लेते, पार्किंग भी टेस्टिंग हो जाती। फिर हम नेक्स्ट चीज़ पर चलेंगे, वो है हमारा मेन्यू वगैरह बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट करने की। ठीक है, कार की थोड़ी हैंडलिंग इस बार थोड़ी मुश्किल हो गई है, एडजस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक, कार रोक दो, ब्रेक। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें स्टार्स वगैरह कुछ लगाने हैं इस पर। ऑलराइट गाइस, तो जल्दी से स्टार ऐड करते हैं फटाफट से, और हमें वीडियो एंड भी करनी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई आज की वीडियो। तो हम यहाँ पर स्प्राइट लेते हैं और यहाँ पर स्टार्स कह देते हैं उन्हें, स्टार शो। तो ये स्टार शो में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टार शो होंगे वहाँ पर, और दूसरे स्टार जो हम पिकअप करेंगे वो स्टार भी नजर आएंगे हमें। अच्छा, हमने स्टार पहले से निकाल के रखे थे तो हमें इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। ये रहे वो सारे स्टार, और बेसिकली हमें स्प्राइट शीट इंपोर्ट करनी है। तो हम इंपोर्ट के बाद नीचे स्प्राइट, और इसका फिर हम यहाँ से एडजस्टमेंट दे देते हैं कि हॉरिजॉन्टली 1 है, वर्टिकली हमने 4 पॉइंट दिए, 4 स्टार दिए अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। इसे हम शिफ्ट दबा कर वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, शिफ्ट दबा के क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप हो गई। इसका बीच में सेंटर हमने अलाइन कर दिया, सेंटर मिडिल में रख के हमने क्या कहते हैं, अप्लाई टू होल एनिमेशन भी कर दिया। ठीक है, सेंटर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इसकी स्पीड हम एडजस्ट कर देते हैं, स्पीड भी हम इसकी 0 रखेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं स्पीड हम सब चीज़ की 0 क्यों रख रहे हैं? असल में हम नहीं चाह रहे ये स्पीड ये इसकी मूव हो, ये हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हम मैनुअली खुद से एक्शन इवेंट शीट के अंदर हमारी ऐड करेंगे। इस वजह से हम सब चीज़ की स्पीड 0 रखते हैं। अगर किसी चीज़ की एनिमेशन हमें लूप एनिमेशन बनानी जो बार बार लूप करे, घूमते जाए, उसकी हम स्पीड देते हैं। जिस तरह से हमने आई गेस पिछली बार में किसी चीज़ की स्पीड दी थी, शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद दी हो, नेवर माइंड। ठीक है, तो हम ये जाते हैं विनिंग लेयर पे, इसको हम भेज देते हैं और डायरेक्ट फिर विनिंग लेयर पर आते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है ये। विनिंग लेयर पे ये आएगा बिल्कुल सेंटर में हमारे। ठीक है, तो ये सेंटर में यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया, और बेसिकली थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, हाँ बिल्कुल सेंटर में आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टार्स नजर आएंगे कि आपने कितने स्टार लिए हैं। ठीक है गाइस, उसके लिए स्टार लेने के लिए हमें यहाँ पर स्टार भी बनाने पड़ेंगे और फिर उनके कलेक्शन बनाना पड़ेगा, कितने स्टार आपने कलेक्ट किए गेम के अंदर। अगर आपने 3 स्टार लिए हैं विच मीन्स आप केपेबल हैं, आपको 3 स्टार मिलने चाहिए। अगर आपने 2 लिए तो 2, अगर आपने 1 लिए तो 1, जो भी वैल्यू आपने जितने भी स्टार कलेक्ट किए हैं एक राउंड के अंदर वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस तरह से हम उसे स्टार को बना लेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।